Assalamu alaikum. My name is Muhammad Vas. Hope you are all fine. Let's get move to the topic. Today's topic is how to create an LLC in Texas, USA. कि USA के स्टेट टेक्सास में हम किस तरह LLC क्रिएट कर सकते हैं, और LLC क्रिएशन का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप इधर से चेक कर सकते हैं। तो आज हम इधर पार्ट 2 में ये डिस्कस करेंगे कि हम टेक्सास में किस तरह LLC क्रिएट करते हैं। तो टेक्सास में आप LLC एक तो थर्ड पार्टी के ज़रिए आप कर सकते हैं, और एक आप बाय योर सेल्फ एक खुद भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी में ये 3 जो वेबसाइट हैं, इनके ज़रिए आप ना LLC क्रिएट कर सकते हैं। इन तीनों वेबसाइट से मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ। मैंने ऑलरेडी इनको ओपन किया हुआ है। ये तो पहली वेबसाइट है इंक फाइल, इसके ज़रिए भी आप तो इधर आप सर्विसेज वगैरह में जाएंगे, फॉर्म एंड LLC के इसके ज़रिए आप LLC जो है ना एक फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी वेबसाइट है लीगल जोन, तो इसके भी आप इधर बिज़नेस में जाएंगे। बिज़नेस में जाने के बाद इधर ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी LLC, इसके ऊपर क्लिक करके फिर फर्दर आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे के तो इधर से भी आप अपनी LLC क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरी वेबसाइट है इधर इंक अथॉरिटी, तो इसके ज़रिए भी आप ना LLC जो क्रिएट कर सकते हैं। इधर आप अपनी LLC का नाम सर्च कर सकते हैं, यानी कि चेक अवेलेबिलिटी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इधर नीचे ये देखें जो LLC प्रोसेस फ़ीस वगैरह, रजिस्टर एजेंट की फ़ी वगैरह, ये सारी फ़ीस वगैरह इन्होंने दी हुई है। तो आप फर्दर चेक कर सकते हैं, पूरी डिटेल इधर आप देकर अपनी LLC क्रिएट कर सकते हैं। LLC क्रिएट बाय योर सेल्फ, और आप खुद भी LLC क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आपको 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है ऑनलाइन, यानी कि डिजिटली आप मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन पुट करके तो फिर आप अपनी LLC बनाते हैं। और एक दूसरा तरीका ये है कि एक फॉर्म है उनका 205, आप उसे डाउनलोड करके और सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर पुट करके आप फर्दर फिर उन्हें सेंड करते हैं, बाय फैक्स करते हैं, बाय मेल करते हैं, या बाय डाक, या किसी भी तरीके से आप करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो इन 2 तरीक़ों से आप LLC क्रिएट कर सकते हैं। इस जो स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, तो इसके ज़रिए आप उधर LLC क्रिएट कर सकते हैं खुद से। तो इसको हम कॉपी करते हैं और इधर गूगल में हम सर्च करेंगे। जी, तो सर्च करने के बाद ये जो पहला लिंक है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो मैंने 2 तरीके आपको बताए, वो मैं दोनों तरीक़ों पर आपको गो थ्रू कराएंगे कि हम किस तरह LLC क्रिएट करते हैं। तो पहले हम वो फॉर्म वाला तरीक़ाकार देख लेते हैं कि हम किस तरह फॉर्म को डाउनलोड करके उसे फिल करके फर्दर हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन्हें सेंड करते हैं। तो हम इधर जाएंगे बिज़नेस सर्विसेज में। बिज़नेस सर्विसेज में जाके इधर हम बिज़नेस फॉर्म पर क्लिक करेंगे। बिज़नेस फॉर्म पर क्लिक करने के बाद इधर हम नीचे आएंगे, बिज़नेस एंड नॉन प्रॉफिट फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर हम नीचे आएंगे, तो ये जो फॉर्म है ना 205 लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन फॉर अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तो इसे हम वर्ड में भी डाउनलोड कर सकते हैं और PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इधर मैं डाउनलोड करूँगा इसे। जी, तो ये फॉर्म 205 हमारे सामने अपेयर हो गया है। इधर हम अपनी सारी डिटेल, अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह इधर हम पुट करेंगे, तो इसे फिर हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्हें सेंड करते हैं। ये तो मैंने एक फॉर्म फिल किया हुआ है, मैं वो आपको गो थ्रू करा देता हूँ। जी, तो ये एक फॉर्म है जिसे मैंने ऑलरेडी फ़िल किया हुआ है। तो इधर हम अपनी एंटिटी नेम, यानी कि जो हमने कंपनी का नाम सोच रखा, वो हम इधर उसे पुट करेंगे। जैसे इधर हम आज़ाद खान LLC,
फिर उसके बाद रजिस्टर्ड एजेंट और उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, उसके एड्रेस की इंफॉर्मेशन देंगे। जब आप कोई भी रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस वगैरह लेते हैं तो वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन आपको बाय ईमेल सेंड करता है। वो अपना नाम, अपना एड्रेस वगैरह की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ ईमेल के ज़रिए भेजते हैं। तो इधर उसका नाम आएगा, इधर उसका नीचे एड्रेस आएगा, इधर स्टेट एड्रेस आएगा, इधर सिटी आएगा, इधर स्टेट आएगा कि किस स्टेट का है, और इधर जिप कोड आएगा। तो उसके बाद ये नीचे आर्टिकल 3 गवर्निंग अथॉरिटी में हम से ये पूछ रहे हैं कि आपकी जो LLC है वो यानी कि ज़्यादा मेंबर पर डिपेंड करती है कि एक इंडिविजुअली तौर पे है, कि उसका कोई और मेंबर नहीं है, वो सिंगल मेंबर LLC है। और ऊपर जो फर्स्ट ए वाला है इसमें ये है कि बहुत ज़्यादा आपकी ना मेंबर है, एक से ज़्यादा मेंबर है, 2 मेंबर है, 3 मेंबर है। तो बी में है कि आप सिंगल मेंबर जो ना LLC है। तो हमारे सिनेरियो में सिंगल मेंबर LLC है तो हम बी पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद फिर हम इधर अपनी इंफॉर्मेशन देंगे, हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देंगे, और उसके बाद फिर हम इधर एड्रेस जो हमने परचेज़ किया वो इधर हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद फिर इधर ये अगर हमारी LLC ज़्यादा मेंबर पर डिपेंड करती है तो फिर हम उनकी इंफॉर्मेशन इधर देंगे, और हमारे सिनेरियो में सिंगल मेंबर ही हैं तो हम इसे स्किप करेंगे। उसके बाद इधर हम मेलिंग एड्रेस उसकी डिटेल देंगे। अगर तो आपकी मेलिंग एड्रेस सेम है तो आप वही एड्रेस इधर पुट कर देंगे। अगर आपका मेलिंग एड्रेस डिफरेंट है तो वो इधर एड्रेस पुट करेंगे। उसके बाद ये जो प्रोविज़न या इंफॉर्मेशन वगैरह है इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसे हम स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद इधर ऑर्गेनाइज़र यानी कि LLC का जो मेंबर है, जो कि सिंगल मेंबर है, वो ही ऑर्गेनाइज़र होता है। तो इधर हम उसकी डिटेल देंगे, उसका नेम आएगा, उसका एड्रेस की डिटेल आएगी, तो वो हमने इधर पुट कर दी है जी। तो उसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ फाइलिंग जी। तो इधर ये है कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर डेट देना चाहते हैं कि मेरी इस डेट से LLC जो है ना उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट शुरू हो, तो वो आप इधर डेट दे सकते हैं। और ये आप 90 डेज से अबव नहीं दे सकते। 90 डेज के अंदर कोई भी इधर आप डेट दे सकते हैं। मगर हमारे सिनेरियो में हम यही कहते हैं कि जब हम LLC फॉर्म करें तो तब से ही हमारी LLC जो क्रिएशन हो जाए जी। तो उसके बाद इधर फिर ऑर्गेनाइज़र उसका सिग्नेचर आएगा। इधर हम प्रिंट भी कर सकते हैं और इधर हम टाइप भी कर सकते हैं। तो टाइप करने के बाद फिर ये सारी इंफॉर्मेशन, ये पूरा फॉर्म आपके पास फिल हो गया। तो इसको आप डिफरेंट वे के ज़रिए आप उन्हें उन तक पहुंचा सकते हैं, उन तक सेंड कर सकते हैं। तो वो हम इधर फर्दर चेक कर लेते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ इधर जी। तो फॉर्म फिल करने के बाद जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट की, उधर आएंगे, उधर फाइलिंग एंड अदर जनरल FAQ हम इधर आएंगे। इधर आने के बाद इधर नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हाउ डू आई सबमिट माई डॉक्यूमेंट टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर फाइलिंग जी। तो पहला तरीका है कि ऑनलाइन, ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। और दूसरे तरीके में फैक्स नंबर, कि जो फॉर्म आपने फिल किया है अपनी डिटेल वगैरह उधर पुट करके, वो आप कोई भी वर्चुअल फैक्स नंबर परचेज़ करके, उसके ऊपर भी मैं फर्दर एक छोटी वीडियो बना लूँगा कि हम किस तरह एक फैक्स नंबर परचेज़ करते हैं। तो वो परचेज़ करके आप अपना जो फॉर्म है वो उस फैक्स के ज़रिए आप इस नंबर, जो इनका फैक्स नंबर है, इसके ऊपर आप सेंड करके अपना फॉर्म इन तक पहुंचा सकते हैं। और ये एक क्विकली वे है, ये आप 2 से 3 दिन में अपना फॉर्म उन तक सेंड कर देते हैं। और उसके बाद मेल वाला ऑप्शन आता है, इसमें वो आपको ये एड्रेस देते हैं कि आप कोई भी इंडिविजुअली फिज़िकली तौर पर जाकर उधर अपना जो आपने फॉर्म फिल किया वो उधर उन्हें सबमिट करता है। मगर इसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, इसमें 3 से 4 वीक आपको लग जाते हैं और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप फैक्स वाली ऑप्शन को आप ना सेलेक्ट करें और इसके ज़रिए आप अपना LLC, अगर आपने फॉर्म फिल करके LLC क्रिएट करनी है तो फिर आप ये फैक्स वाली ऑप्शन ही सिलेक्ट करें। तो अगर कोई डिलीवरी बॉय है उधर में USA में, तो आप इस एड्रेस के ज़रिए भी आप अपना फॉर्म उस तक सेंड कर सकते हैं। मगर ये वही चीज़ आ जाती है, आप फैक्स वाली ऑप्शन को ही सिलेक्ट करें। तो इस तरीके से आप एक फॉर्म डाउनलोड करके अपनी डिटेल पुट करके आप उन्हें सेंड करके अपनी LLC क्रिएट कर सकते हैं। और LLC
जब आपका फॉर्म उधर पहुंच जाता है तो वो आपसे $300 चार्जेस लेके आपके एलएलसी क्रिएट कर देते हैं। और हम इलेक्ट्रॉनिकली उधर उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं उसकी भी आपको मैं सारे प्रोसेस को गो थ्रू करा देता हूँ कि किस तरह हम वहाँ पर एलएलसी क्रिएट करते हैं। तो दोबारा हम उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर हम जाएंगे जी। तो स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद इधर बिज़नेस सर्विस पर एरो लाएंगे, उधर बिज़नेस सर्चेस एंड फॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इंटर साइट पर क्लिक करेंगे। इंटर साइट पर क्लिक करने के बाद फिर इधर आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। बहुत से और स्टेट हैं जिधर हमें अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारे इधर टैक्सेस में हमें एक अकाउंट क्रिएट करने के बाद ही फर्दर हम अपना प्रोसेस शुरू करने के बाद एलएलसी क्रिएट करते हैं। तो इधर हम अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। इधर हम रिक्वेस्ट फॉर एसओएस डायरेक्ट अकाउंट इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर फिर अपनी इंफॉर्मेशन देंगे। इधर फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर इधर हमने जो एड्रेस परचेज़ किया होगा वो हम इधर सारी डिटेल पुट करेंगे। वो मैं क्विकली इधर सारी डिटेल पुट कर देता हूँ जी। तो सारी डिटेल पुट करने के बाद इधर फिर आप एक स्ट्रॉन्गली जो पासवर्ड वो इधर लगाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इधर फिर आप अपनी जो कार्ड की डिटेल है, जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल है वो इधर आप पुट करेंगे। उसका टाइप के वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, उसका नंबर आप पुट करेंगे, एक्सपायरी डेट पुट करेंगे और सिक्योरिटी कोड देकर फिर इधर तो इन्फॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। तो आप इधर अपने कार्ड की डिटेल दे के आप इधर कार्ड की टाइप को सिलेक्ट करेंगे कि आपका वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड के कौन सा कार्ड है। वो उसे सिलेक्ट करने के बाद फिर आप इधर अपने कार्ड का नंबर देंगे, फिर एक्सपायरी डेट वगैरह दे के तो फिर इधर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे जी। तो इधर आई एक्सेप्ट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये आप पेज आपके साथ अपीयर हो जाएगा। तो इधर आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। तो जो आपने उधर ईमेल लगाई है उसके ऊपर एक कोड आएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह का आपका एक आईडी कोड आएगा, तो इसे आप यूज़ करेंगे और साथ जो आपने उधर पासवर्ड लगाया उसे भी आप यूज़ करके आप इनकी वेबसाइट पे लॉगिन हो जाएंगे और साथ आप अपना पासवर्ड लगा के इधर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपीयर हो जाएगा और फिर आप इधर बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपीयर होगा। अगर इधर आप एंटिटी नेम सर्च करना चाहते हैं तो इधर आप उसकी नेम की अवेलेबिलिटी वो भी आप सर्च कर सकते हैं, मगर इधर आपको $1 एक सर्च के लिए आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे। ये देखें, इधर आपसे $1 एक सर्च करने पर आपसे ये फ़ीस चार्ज करेंगे। तो इधर सर्च करने का ये है कि आप पहले इस वेबसाइट से, इसका लिंक मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इस पर आप अपना जो नाम उधर आप लिख कर उधर सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद फिर आपको इधर पता चल जाएगा कि इस नेम पर पहले कोई भी उधर एलएलसी नहीं क्रिएट हुई। तो इसके बाद अगर आप कहते हैं मुझे ब्रॉड रिज़ल्ट चाहिए, मुझे और यूनिक रिज़ल्ट चाहिए, तो फिर इधर सर्च करने के बाद फिर आप इधर भी उस नेम को सर्च कर लें कि इधर भी मुकम्मल तौर पर आपकी नेम की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। तो फिर इधर सर्च करने के बाद जब आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी नेम की अवेलेबिलिटी है तो फिर आप उस नेम को यूज़ कर सकते हैं। तो इस पेज पर वापस आने पर इधर फिर हम डोमेस्टिक एलएलसी इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो इधर हम फाइलिंग टाइप उसे हम सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट और फॉर्मेशन इसे हम सेलेक्ट करके इधर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपीयर हो जाएगा। तो इधर हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इसके ऊपर हम टिक करके तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इधर भी आप अपनी कंपनी की नाम की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो इधर हम फिर फर्दर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद इधर फिर अपनी मेलिंग एड्रेस वो इधर पुट करेंगे आप।
इधर वो आपकी सारी जो आपने ड्रेस परचेज़ किया वो आप इधर पुट करके इधर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपेयर होगा। तो इधर फिर आप रजिस्टर्ड एजेंट उसकी डिटेल देंगे, उसका नाम देंगे, उसके एड्रेस की इंफॉर्मेशन इधर देंगे। इंफॉर्मेशन देने के बाद इधर फिर कंसेंट ऑन फाइल विद एंटिटी, इसके ऊपर आप मार्क करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपेयर हो जाएगा। तो फिर आप इधर जो सेकंड ऑप्शन है इधर ये है कि अगर आपकी कंपनी सिंगल मेंबर मैनेजर है तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपकी कंपनी में एक से ज़्यादा मेंबर है, एक से ज़्यादा यानी कि मैनेजर वगैरह है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन आप इधर ऐड करेंगे। अगर आप सिंगल मेंबर मैनेजर हैं तो फिर आप इसके ऊपर टिक करके फिर आप इधर उसकी इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे। तो इधर हम ऐड मैनेजर यानी कि मेंबर उसकी हम डिटेल पुट करेंगे। तो इधर हम अपना लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, अपनी सारी डिटेल पुट करके हम इधर अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने अपेयर होगा। तो इधर आप कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप अटैच करना चाहते हैं, अगर वो कहते हैं तो करें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसे स्किप करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर इधर ऑर्गेनाइज़र, जो हम खुद एक सिंगल मेंबर LLC है तो इधर हम खुद ही ऑर्गेनाइज़र है, तो हम इधर फिर उसका नाम देंगे और उसका एड्रेस की डिटेल देंगे। इधर फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर इधर सिग्नेचर ऑफ ऑर्गेनाइज़र, फिर इधर हम जो ऑर्गेनाइज़र है उस LLC का, उसका हम इधर सिग्नेचर करके, और इधर अगर कोई भी आप पर्टिकुलर डेट में LLC क्रिएट करना चाहते हैं कि मैं इस डेट से मैं अपनी LLC क्रिएट करना चाहता हूं, तो आप इधर वो डेट दे दें। अगर आप यही चाहते हैं कि जब से हम फाइल करें तब से हमारी LLC क्रिएट होनी चाहिए, तो फिर आप इसे स्किप करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे जी। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फिर आपकी मुकम्मल डिटेल जो 205 फॉर्म है उसके ऊपर अपेयर हो जाएगी और आप फर्दर उसे चेक कर सकते हैं कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन उधर दी है वो करेक्ट है। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई गलती वगैरह हो तो आप बैक जाके उसे ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल चेक करने के बाद आप इधर कैंसिल फाइलिंग भी कर सकते हैं और एडिटिंग फाइलिंग भी कर सकते हैं, और कोई भी अगर एरर वगैरह है तो उसे करेक्शन कर सकते हैं। तो इधर आप सबमिट फाइलिंग, जिसकी फ़ीस $300 है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये आपके कार्ड से डिडक्ट कर लेंगे, और ये तब डिडक्ट करेंगे जब आपकी LLC मुकम्मल तौर पर क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह आप एक फॉर्म के ज़रिए भी LLC क्रिएट कर सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉनिकली भी आप LLC क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।